ये आप देख सकते हैं सही में झुग्गी वाले कितनी नारकीय जीवन जीते हैं। ये अलग बात है कि जिस इलाके से ये आते हैं वहाँ की सरकारों ने ऐसा कुछ किया नहीं कि लोग जो है वहीं रहें और इनको दूसरे प्रदेश का रुख ना करना पड़े, लेकिन फिर भी रोजगार की तलाश में आते हैं, राजधानी की तरफ, बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना अंगवानी। साथियों, मैं अभी हूँ दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास जो झुग्गी है वहां पर, और कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में झुग्गियों का जो वोटर है, जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, वो इस बार काफी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये झुग्गी के बारे में कह रहे हैं, 1985 से है और जनवरी इनके लिए बड़ा यादगार कह लीजिए, एक दर्द भरा एक टीस के समान इनके सामने आता है जब 2019 में इनके झुग्गी को रेलवे, चूंकि आपने देखा होगा रेलवे लाइन है बगल से, या आप देख यहाँ से रेलवे जब गुजरती तो वहां पर रेलवे ने इनके झुग्गी को उजाड़ दिया था। तो एक तरह से जनवरी का महीना भी, और संजोग की बात कि जनवरी में वोट भी पड़ रहा है, तो ये जनवरी 29 और 30 ये जो दिन है, 2 दिन इनके लिए एक टीस के समान होता है हर साल, कि यहाँ पर जो इनके झुग्गी को उजाड़ दिया गया। तो आप देख रहे होंगे जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो दिल्ली में विधानसभा के जो चुनाव है उसके प्रचार का आखिरी दिन है। तो आप देख ही रहोगे, आपको दिख ही रहा होगा किस तरह से हर पार्टी का जो है पर लगा हुआ है। बीजेपी का आपने देख ही लिया होगा, उसी तरह केजरीवाल जी का भी है, झंडा फोटो सब लगा हुआ है। तो ये एक तरह से माहौल है यहाँ पर। तो चलिए, राजनीति से अलग हम चलेंगे, लोगों से बात करेंगे आखिर हर चुनाव में हर बार, लेकिन क्या इन झोपड़ी वालों पर, इन झुग्गी के पास, जो कि अधिकतर अपने बिहार और यूपी से लोग आते हैं, नेता भी आते हैं उनके पास, हर कोई आता है, तो हर बार इनको वादे ही मिलते हैं। तो क्या उन वादों पर कुछ काम भी होता है, या फिर उनकी जिंदगी ऐसे ही झुग्गियों में, जो आप समझ सकते हैं झुग्गी में लोग कैसे रहते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे किसी झुग्गी के अंदर भी दिखाने का, आखिर लोग कैसे अपना घर बार छोड़कर बिहार और यूपी से यहाँ आकर कैसी स्थिति में अपना समय बिताते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कैसी जिंदगी होती होगी। तो और नेता भी आते हैं चुनाव के समय, ऐसा नहीं कि यहाँ भी आए होंगे। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हम इस पर है कि आखिर अपने यहाँ से बिहार यूपी से जो लोग आते हैं उनको वादे ही मिलते हैं, या फिर कुछ काम भी होता है जमीन पर। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, देखते हैं लोगों से। आप देख ही रहोगे कि लोग जो है हर ग्रुप में हैं, ग्रुप में बने हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। ये देखिए, आपको जो हमने कहा कि ये रेलवे लाइन है यहाँ पर, इसी तरह 2019 में ये रेल के द्वारा जो है झुग्गी हटा दी गई थी, जिसके कारण कि लोगों को उस पूस की रात में आप समझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। और ये रेल लाइन के कारण इनको बहुत खतरे का भी जो है, बहुत परेशानियों का भी सामना करना, जो यहाँ के झुग्गियों के लिए बड़ा मुद्दा भी है। क्यों रेल का तो ये बड़ा मुद्दा भी है आपके लिए? सर 2019 में झुग्गी टूटा था, बहुत बुरा हाल हो गया। ठंड का मौसम था, करीब 2 महीना गुरुद्वारे से खाना पीना आता था, दोनों टाइम खाता था, उसी खा के हम लोग सबको गुजारा करते थे। इतने आदमी हैं, ठंड कोई विधायक कोई नेता यहाँ नहीं आया। ये क्या हाल है, क्या हाल नहीं, हमारा पब्लिक किस हाल में है। आज चुनाव तो हर बार होता है और झुग्गी 85 से है। हाँ, तो कुछ सुधार हुआ? नेता लोग आए, कुछ नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ सर, कोई सुधार नहीं हुआ। तो वादा करते तो कुछ नहीं हुआ। चुनाव जब आता है तो सभी नेता आते हैं चुनाव वोट लेने के लिए, ऐसे कोई यहाँ पर नहीं आता है। तो वोट तो देते होंगे ना? वोट हमको जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, वोट तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो फिर जिसको देते हैं वो भी नहीं कुछ करता है, तो वो आता ही नहीं। जो इस टाइम तो सबको ही आ रहा है, इस टाइम सभी आ रहे हैं। तो पहले भी तो आते होंगे? पहले भी आते थे, आज भी आते हैं। अब काम है तो आते हैं, जब काम हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा। तो फिर क्या क्या लगता है वोट? तो हमें सुविधा चाहिए ना, हमें कहीं भी सुविधा दीजिए, झुग्गी तोड़ने की सुविधा दीजिए। हैं, तोड़ दे तो चलिए, तो कुछ नहीं आता क्या हाल है क्या नहीं है। अब बड़ा ठंड में कैसे हम गुजारा करते हैं हम जानते हैं। अगर हमारी जगह आप होते तो आप क्या करते? हाँ, तो हमारी समस्या है, हमको समस्या के समाधान कीजिए, कोई जगह दीजिए, हम गुजारा कर लेंगे। तो ये तो आप बोले होंगे ना भाई, जो वोट मांगने आते होंगे बोले, वोट मांगने जगह कहते जहाँ झुकी वहाँ मकान, जहाँ झुकी वहाँ मकान, जो जीत जाते कोई नहीं आता है यहाँ पे। जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो क्या इस झुग्गी का, ये झुग्गी तो हमको लग रहा है 85 से है। हाँ, 85 से है। तो 85 से है, तो हर चुनाव में नेता लोग तो आते हैं, बस चुनाव तक आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। तो इतने सालों में तो कई चुनाव हुए, 85 से अब तक जो है बहुत चुनाव हो गए होंगे। तो
और कुछ तो हुआ होगा ना सुधार। कुछ सुधार नहीं हुआ। तो वोट डालते हो तो जिसको डालते हैं वो क्या करते हैं? आता ही नहीं है वोट के बाद, हैं? आता ही नहीं है अरे वोट। तो एक चुनाव थोड़े ना बाकी नहीं आया, 4-5 चुनाव हो सब गए। वही हाल है सब चुनाव का। तो इस बार आए कि नहीं कोई आपके पास? आए तो सब मिलने के लिए तो सभी आते हैं। अच्छा, हाँ, वोट ले जाते हैं फिर आते ही नहीं। तो इस बार क्या सोचे हैं? इस बार तो मोदी का ही सोच रहे हैं, उनका जहाँ जोगी वही मकान उनका वो है। क्या वो बोले हैं कि देंगे जहाँ जोगी वहाँ मकान। केजरीवाल जी नहीं बोले हैं? अरे केजरीवाल तो पंजाब में भी बोले थे पैसा देने के लिए औरतों को। आप भाजपा के समर्थक हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हैं? हाँ जी। अच्छा, तब आपसे तो आप तो ऐसे बोलिएगा ही। हाँ? तब आप समर्थक हैं, तब तो आप ऐसे बोलिएगा। नहीं, क्या पंजाब में हुआ नहीं? हाँ। 1000 रुपया महीना हर औरतों को मिलेगा, 3 साल तक किसको मिला? एक झूठ बोलता है, एक काम करके देता है। दिल्ली में सरकार नहीं है, फिर भी मोदी जी 2 जगह झुग्गी दी है, झुग्गी के बदले मकान। अच्छा, दिए हैं। अच्छा, एक तो अभी 1 महीना पहले दिए। आप झुग्गी दिखा सकते हैं अंदर से कैसा होता है? हाँ, दिखा देंगे। चलिए तो आइए हम चलते हैं, इनको झुग्गी हम हाँ दिखाइए ना जरा। चले झुग्गी के अंदर। आपका क्या नाम हुआ? गोपाल जी दुबे। गोपाल जी दुबे। कहाँ से हैं? बलिया से। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हम तो 80 के लगभग से हैं। 80 के लगभग से। क्या करते हैं आप? अपना ही काम है इलेक्ट्रिशियन का। ये देखिए, ये झुग्गी जो मतलब झुग्गी जो आप कहते हैं ना कि दिल्ली का झुग्गी, ये देखिए अंदर। तो ये किसका है? एक लोगों का घर है या बहुत? एक का इसमें तो नहीं, तो ये एक पूरा एक का है। हैं? अरे पूरा ये झुग्गी थोड़ी है। तो ये कौन है? ये एक हुआ, और ये जो है? हाँ, ये दूसरा हो गया। अच्छा, ये दूसरा है ना फिर? हाँ, ये यानी कि इसमें एक पूरा परिवार रहता है। हैं? हाँ, एक पूरा परिवार। इसमें एक पूरा परिवार है। ये देखिए, तो खुले में रहते हैं एक तरह से। है अभी तो अकेले हैं। अच्छा। और ये दूसरा है। ये दूसरा है। लेकिन इनका कुछ, ये आप देख रहे होंगे कि आपका पट्टा लगा हुआ है, तो वहीं बीजेपी का भी झंडा लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए दुबे जी, ये इसमें समझ गए कि बड़ी स्थिति खराब है, लोग बड़ी खराब स्थिति में रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव का मौसम है, पट्टा तो सबका लगा हुआ है, बीजेपी का भी है, आपका भी है, सब कुछ है। तो यानी कि समर्थक हर पार्टी के लोग हैं। बहुत कम हर पार्टी के समर्थक है, और भाजपा का पूरा यहाँ समर्थन है सबका। नहीं तो क्यों है? जब आप कह रहे हैं कि 85 से है, कुछ है हुआ ही नहीं है, जब आप हुआ तो नहीं है, तो सरकार का जिम्मेवारी है सुविधा देना। हाँ, सरकार ऐसी बनी नहीं जो झुग्गियों को देखे। अच्छा, तो 12 साल से केजरीवाल जी की सरकार, तो कह रहे हैं कि झुग्गियों में वोटर उनका ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए उन्होंने काम किया है। क्या काम किया है देख रहे हैं आप? आपके सामने है उसका काम। ये देखो, नीचे रास्ता देख लो हमारा, पानी भी नहीं है, पानी रोड से ले आते हैं। कहाँ रोड से? मेन रोड से? हाँ, मेन रोड पे उधर नलका लगा हुआ है। तो वो नलका में पानी रोज आता है? हाँ, सुबह शाम NDMC सप्लाई है। अच्छा। आधा गंदा पानी आता है, आधा सही पानी आता है। 6 से 7:30 तक गंदा पानी, और 7:30 से 9 तक थोड़ा पीने होने लायक आ जाता है। तो बताइए, 85 से कितने चुनाव हुए? उसमें कुछ आप लोग किसी सबसे तो जो भी आता होगा उसको बताते तो होंगे ही ना अपनी समस्या? बताते हैं, कोई समस्या नहीं सुनता है इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बार क्या गारंटी है कि सुन लेंगे? इस बार मोदी की गारंटी है, उनके सपोर्टर भी घूम रहे हैं ज्यादा। तो गारंटी तो सब दे रहे, केजरीवाल भी दे रहे, कांग्रेस भी कोई गारंटी दे रहा है। केजरीवाल का गारंटी पे विश्वास नहीं। क्यों? जब खाली वादा करना है, देना नहीं है, तो क्या विश्वास करें? तो फ्री बिजली पानी सब कुछ तो दे ही रहे। अरे कुछ नहीं फ्री है। बिजली का बिल कई लोगों का ज्यादा आया। तो आपको बीजेपी के गारंटी पे इतना कैसे विश्वास, जब सरकार भी अभी नहीं है बीजेपी की? यहाँ पे बीजेपी सरकार बनेगी, बदलेगी। हाँ। बदलाव है। अच्छा, तो क्यों इतने ज्यादा क्यों भरोसा है आपको? भरोसा मोदी पे है। अच्छा, मोदी जो मोदी कहते पे भरोसा। हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, आए कौन कौन मिलने आपको? यहाँ सब आए होंगे, हाँ, बीजेपी, हाँ। आप, कांग्रेस सब आए होंगे? सब आए, लेकिन हम बीजेपी के नेताओं से ही मिले।
प्रवेश वर्मा जी आए थे, और मिश्रा जी, साकेत मिश्रा आए थे, और लोग आ रहे हैं बाहर बाहर के, मिल रहे हैं। ओके अब इन्हें अजय आपका ये है, ये घर आपका है ये वाला? जी हाँ जी, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ? बिहार छपरा जिला से। छपरा से हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत तो सब कुछ के है, क्या? पानी के है, पानी है तो गंदा आता है। हाँ है हम लोग की यही जिंदगी है। 30 साल रहते हो गया। 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। 30 साल हो गया। और यही जो घर है, इतना जो अंदर जगह, इसी में 100 परिवार, हाँ, कितने मेंबर है परिवार? 7 परिवार है। 7 सदस्य हैं घर में। हाँ जी, हैं? हाँ जी। सातों इसी में रहते हाँ, हैं? इसी में रहते हैं। और 30 साल से ऐसे रह रहे हैं। 30 साल से 30 साल हो गया। तो कुछ लगता है चुनाव हो रहा है इस बार, कुछ होगा, वो बदलाव होगा, कुछ लग रहा है कि कुछ अब आपकी देखिए स्थिति बदलाव बदलेगी? होगा, बदलने चाहते हैं, बदलना तो पड़ेगा। नहीं, हम आपकी स्थिति में कह रहे हैं बदलने के लिए। हाँ, क्या हाँ। वो लगता है आपको कि चुनाव आने से कुछ बदलाव होगा? अब देखिए टाइम बताएगा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब वो तो टाइम बताएगा ना। हाँ। नहीं, आपकी स्थिति में जो आप इस तरह से रह रहे हैं, इसमें लगता है कि इस बार जो लोग आ रहे हैं सब आपसे वादा भी करते होंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लगता है हाँ, कि तो बदलाना तो चाहिए। हम्म, बदलाना तो चाहिए। क्यों? 10-11 साल में आम पार्टी तो कुछ नहीं करा हम अच्छा। लोग के लिए। है ये आप ही ऐसे सोचते हैं या झुग्गी में जितने लोग हैं सब झुग्गी ऐसे? में सब सोचते हैं कि अब की बदल के देखिए, चांस दिया जाए, इसको भी दिया जाए, कमल चाप को। अच्छा हाँ अच्छा, ये इस बार सोच हाँ, रहे हैं। यही सोच रहे हैं कि बदल के देखा जाए। हाँ। क्यों? क्यों? तो वही की कोई जिंदगी है सर। पानी नहीं आ रहा, बाथरूम में कोई सफाई वाला नहीं है, इतनी गंद पड़ रहा है। 1.5 साल हो गया, सफाई वाला है नहीं। सफाई वाला नहीं आता? नहीं है। तो बाथरूम कहाँ जाते हैं, कहाँ टॉयलेट जाते हैं आप लोग? बाहर रोड पर है। बाहर रोड पे हाँ, जाते रोड पर। हैं। अच्छा, उसमें सुबह हम जब भी हो अपना रोड पे जाना हाँ, होगा? रोड पर जाना होता है। शौचालय है, रोड पर है। अच्छा, कोई शौचालय नहीं है, कोई नाली नहीं है हम लोग के पास, पानी करने के विकास नहीं है। तो कोई आता तो होगा आपके पास, तो कोई मिला आपसे, कोई किसी ने कुछ आपको बताया कि हम ये कोई कर नहीं देंगे? मिला, कोई नहीं मिला। प्रवेश वर्मा आए थे, अच्छा, वो आए वो थे। बोले थे कि हम करवाएंगे, इसको सुबह तक करवाएंगे। अच्छा, जीतने के बाद। जीतने के बाद? जीतने के बाद कितने का बाद उन्होंने बोला हम मकान देंगे। मकान देंगे, आना तो इसी के पक्का करा जाए। तो आपको लगता है कि जीतने के बाद वो करेंगे? अब देखिए जितने के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो टाइम बताएगा कि जितने के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ। तो आपने देखा, ये बातचीत हमने आपको कराई, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि मतलब आप भी यहाँ रहते हैं? पीने दो ना, आराम से। आप मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ। कहाँ ड्यूटी करते हैं? यहाँ पुल के नीचे। पुल के नीचे? पुल के नीचे। अच्छा, कब से ड्यूटी कर रहे हैं? मैं सन 95 से टूरिज्म वाली लाइन तो आपने ये देखा 95 से कुछ बदलाव देखा इस झुग्गी में? यहाँ पहले थोड़ी झुग्गी की होती थी, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, इधर इधर ही थी झुग्गियाँ। अभी अच्छा। 2 झुग्गी इधर थी। अच्छा, तो झुग्गी की संख्या बढ़ी है 2010 के बाद बढ़ी। 2010 के बाद। अच्छा, आपको कैसा लग, चुकी ठीक है आप झुग्गी में यहाँ रहते नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? लोग जो रहते होंगे, आप तो देखते होंगे दिन रात की लोग कैसे रहते हैं, इनकी स्थिति कैसी रहती लगती है? स्थिति तो ऐसी है, गंदगी है, बाहर तक गंदगी आती रहती है। बाथरूम बड़ा है, बहुत बड़ा, चल भी नहीं सकते इधर से सुबह के टाइम। रोडों पे नहा रहे हैं, लेडीजें नहा रही हैं, कोई रहने लायक जगह थोड़ी है। ये देखिए, ये बाहर के लोग जो हैं, जो यहाँ, उनको भी लगता है कि हाँ ये कैसी जिंदगी, नारकी जीवन में लोग अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन हर चुनाव में नेता आते हैं, लेकिन उनको शायद इनका दर्द या इनकी परेशानी नहीं दिखता है, तभी शायद इतने चुनाव हो गए अब तक, लेकिन इनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया है। लोग को 15 साल में कुछ विकास हो नहीं रहा है यहाँ। तो पहले हुआ था विकास? नहीं, पहले तो कांग्रेस की सरकार में भी नहीं हुआ था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि एक बार बदल कर देखें। तो क्या, किस चीज से आखिर नाराजगी, किस चीज से, क्या मुद्दा बताइए? अब मुद्दा क्या है, झुग्गी झोपड़ी वालों का घर मकान बार बार तोड़ा जाता है, ठंडियों में हाँ। भगाया जाता है। अच्छा। और हम लोग को सोचते हैं कि अपना घर द्वार मिल जाए, अपना घर में चले जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से? कहाँ यूपी में, कहाँ से? यूपी में गाजीपुर से। गाजीपुर से। कितने साल से यहाँ पे? यहाँ से हम लोग तो 25 वर्ष हो गया। 25 वर्ष हो गया। हाँ। तो यहाँ जो मेन समस्या, अगर हम आपसे पूछें 2-3 समस्या की, यहाँ आप रह रहे हैं इतने सालों से, मेन समस्या क्या है यहाँ का? अब मेन समस्या यही है कि अब मानते नहीं ना कोई सुविधा है यहाँ पर, कैसे कैसे अपना जिंदगी बिता रहे हैं हम लोग। अच्छा,
तो आए तो होंगे चुनाव है तो चर्चा करे तो नेता लोग तो आए होंगे हर पार्टी का। आते हैं लोग, कहते हैं, केजरीवाल जी बोलते हैं कि झुग्गी तो जब तक रहेगा तब तक टूटने नहीं देंगे। तो फिर क्या दिक्कत है जब झुग्गी रह ही रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं तो 2019 में तोड़ दिया गया सरकार उनका रहते हुए, फिर भी हम लोग को दिक्कत हो रही थी। अच्छा, तो इस बार फिर क्या सोचेंगे? अभी इस बार सोच रहे हैं कि अपना घर मिल जाए, अपना घर में चले जाए। तो घर मिलेगा तब वोट कीजिएगा कि पहले वोट डालिएगा? अब बता रहे हैं पहले वोट करोगे तभी घर मिलेगा। कौन बोला है? बीजेपी वालों ने बोला है। तो भरोसा है? भरोसा तो है, मोदी जी बोले हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? वनदेवी। है वनदेवी। कहाँ से हैं आप? वनदेवी जी? सीतापुर जिला। सीतापुर से। कितने साल से रह रहे हैं? कम से कम हमें यहाँ आए शादी हुए तो मेरे 28 साल हो गए। 28 साल से यहाँ पे हाँ, हाँ, हैं? मेरी शादी हुई यहाँ। तो कुछ बदला 28 साल में? यहाँ कुछ नहीं बदला सर, है कुछ नहीं कुछ नहीं बदला। तो नेता लोग आते तो होंगे इतने चुनाव आके में? पहुँच के चले जाते हैं, बोलते हैं ये सब कुछ हम करवा देंगे, जीतने के बाद कुछ नहीं यहाँ होता। भैया हमारे बाल सफेद हो गए यहाँ रहते रहते, 3-3 हादसा हो गए हमारे यहाँ, 3 रेलवे से हमारे बंदे कट गए, एक लड़की, एक नातिन, एक लड़की, बहू। एक बहू, आपके? एक नाती। हाँ, कोई 10 रुपए देने वाला नहीं। लास्ट में उसके चिंते में आदमी भी खत्म हो गया। ये लड़की को जैसे मैं जी रही ये माँ इसकी खत्म हो 6 महीने की गोद में थी, इसकी माँ का। कोई हमको 10 रुपया दिया तो आके कोई नहीं, कोई बूझने भी नहीं बेटा आया हमको। क्या करें बताओ? झुग्गी तोड़ जाते हैं और झुग्गी तोड़ के चले जाते हैं, हम फिर अपने आप बना लेते हैं। अपने टाइम पे आके बच्ची को पाल रहे हैं, पता नहीं भीख मांग के बाद कोई कुछ नहीं, कोई कुछ देगा। तो इस बार तो आया होगा ना, सब लोग आए होंगे। नहीं दिया नहीं, इस बार आया होगा ना, नेता लोग तो आए होंगे वोट मांगने। हाँ, तो सभी सभी क्या आते कहा हैं, लोग? केजरीवाल भी आते हैं, सभी BJP आते भी हैं, लेकिन हम देंगे बीजेपी को, काहे? चाहे हमको कुछ भी न कोई दे, हम खुल कर डरते नहीं कि हम तो बीजेपी जब को कुछ दें। नहीं दिया फिर क्यों दीजिएगा? हैं? जब कुछ दिया नहीं तो नहीं देगी तो क्या करे, उसका भगवान राम उसके पास भगवान को ले आए हमारे पास मोदी भैया, तो हम क्यों नहीं उनका साथ देंगे? तो जो कह रहे हैं यहाँ कुछ दिया नहीं। अभी तक तो कोई दिया है। व्यवस्था नहीं, हमारे कोई नहीं कुछ किया है, बस ये लेटरिन बाथरूम थोड़ा बहुत आया था इंतजाम, बस कुछ नहीं यहाँ पे हुआ है। तब भी वोट बीजेपी देंगे? देंगे हम बीजेपी को। क्यों? वही तो पूछ रहे हैं, क्या क्यों? हमारे मोदी जब से यहाँ हुए हैं नेता, आज तक कोई नेता ऐसा किया ही नहीं, लेकिन हमें ये विश्वास है करेगा। वो जो उम्मीदवार जो है वो उम्मीद है हमें, उम्मीदवार जो है आप मोदी को देंगे कि उम्मीदवार को अब देंगे? उम्मीद है, हमने पूरी तैयारी है, उम्मीद मोदी को वोट देंगे। उम्मीदवार को नहीं देंगे? हाँ, केजरीवाल को कैसे दे दें, कर रहा मोदी होगी, देंगे उसको। हैं? मोदी राम को ले आए हैं, पूरे भारत के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई, तो मोदी का हम है साथ में। तो आपने यहाँ पर लोगों की बात सुनी, हमने आपको बिना राजनीति में के जो लोग यहाँ पर रहते हैं झुग्गी में, जो उनकी समस्याएं हैं उसके ऊपर हमने आपको बात करके बताया कि आखिर उनकी समस्या क्या है। चुनाव हर बार होते हैं, नेता भी हर बार आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन इनकी समस्या झुग्गी वही के वही है। हर चुनाव में ये जो आप देख रहे होंगे पीछे पर्चा लग जाता है, हर पार्टी के, चाहे बीजेपी, आप सब के पर्चे हैं, पोस्टर हैं, लेकिन इनकी समस्या भी वही रहती है। लेकिन चुनाव हो जाते हैं लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदलती है। तो देखते हैं इस बार इनकी किस्मत बदलती है कि नहीं, इस चुनाव से कुछ बदलाव आता है कि नहीं, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे मैं आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।